नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कभी कभी हमारा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि जो सामने चीजें दिखाई देती है, क्या वो सच है या दिखावा है, ये भी समझ में नहीं आता। और इसलिए दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोचने की एक शैली होती है, एक ढंग होता है। अगर बहुत सारे लोग एक ही ढंग से सोचते तो उसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अजीब अजीब बातें बोलते हैं। अब लीजिए, मैं आपको बताए, अगर हमने आज जो मैंने मेरे सब्जेक्ट का हेडिंग लिखा है कि घोड़ों के बाजार में सौदागर कौन है, तो गधा है। तो आप सोचेंगे ये क्या अजीब अजीब तरीके का हेडिंग है, शीर्षक है। घोड़ों के बाजार में गधा सौदागर कैसे बन सकता है? लेकिन अगर घोड़े अपनी जुबान ना खोले तो गधा उनका सौदागर बन सकता है। और ये हम पिछली 10-11 साल से देख रहे, अनुभव कर रहे। और जब गधा ही घोड़े की जुबान बोलने लगेगा तो घोड़ों को सामने आकर बोलना पड़ेगा कि भैया, तू गधा है, तू घोड़ों की बात ही मत कर। अगर घोड़े चुप बैठे तो वो गधे से भी बेहतर, गधे से भी बदतर उनकी हालत बन जाती है। और बिल्कुल यही हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। अब देखिए, सलमान खुर्शीद हो, मनीष तिवारी हो, या शशि थरूर हो, कांग्रेस के नेता है और जाने माने नेता है, बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं राजनीति में। उन्होंने अपने झंडे इससे पहले ही गाड़े हैं। लेकिन वो तो दौड़ने वाले घोड़े हैं, रेस में दौड़ सकते हैं, ऐसे घोड़े हैं। लेकिन उनको दौड़ाएगा नहीं। और ये बात कौन कर रहा है? जो खुद गधा है। माफ कीजिए, मुझे ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि 10-15 साल से अगर कांग्रेस कोई गधा चला रहा है तो घोड़े की हालत बुरी होगी ही। एक एक करके ऐसे बाजार से, ऐसे तबेले से परेशान होकर, हैरान होकर घोड़े निकलते जा रहे हैं, लेकिन गधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। याद होगा आपको, कुछ 2-3 साल पहले, शायद 4 साल 5 साल पहले, 2019 का लोकसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, रेजिग्नेशन दे दिया था कि जो हार हुई है कांग्रेस की दूसरी बार लोकसभा में, और मोदी जी को दूसरी बार बहुत बढ़िया बहुमत मिला है, 300 से ज्यादा सीटें मिली है, और कांग्रेस 52 पर जाकर अटकी है, तो उसकी जिम्मेदारी उठाकर मैं हट जाता हूं और कोई भी गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं बनेगा, ये कहते हुए राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद कम से कम 3 साल कांग्रेस का कोई अध्यक्ष था ही नहीं। अब राहुल गांधी बोलते हैं कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, तो जो दूसरे घोड़े थे जो दौड़ सकते थे रेस में, वो भी चुपचाप हो गए। कौन आगे ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी हिम्मत करके कुछ 20 से ज्यादा लोग कांग्रेस के नेता इकट्ठा हो गए और बोले, कम से कम गाड़ी दौड़ाने के लिए घोड़ा चाहिए जिसको अध्यक्ष बोलो, और एक अध्यक्ष फुल टाइम चुनो। उनको G23 बोला जाता है। 23 कांग्रेस नेताओं ने एक लेटर लिखा था कि नया अध्यक्ष चुना जाए। तो गांधी परिवार की 2 महिलाएं, मां बेटी,
सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने वो मामला रोक दिया और सोनिया गांधी 3 साल टेम्पररी अध्यक्ष बन के बैठ गई और पार्टी के लिए अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ। और जब हुआ तब खरगे जैसा कोई चुना गया जिसको राहुल गांधी की भाषा में लंगड़ा घोड़ा बोल सकते हैं। ये भाषा मेरी नहीं है, खुद राहुल गांधी की भाषा है। खुद राहुल गांधी गुजरात में जाकर अपनी पार्टी के पदाधिकारी ऑफिस बेरर्स की मीटिंग लेते हैं और उसमें बोलते हैं यहां बैठे हुए आधे लोग गद्दार है, कांग्रेस पार्टी में बैठकर बीजेपी और आरएसएस का काम करने वाले स्लीपर सेल है। ये खुद राहुल गांधी बोलते और सब लोग तालियां बजाते। अब एक सोचो आप कि सामने बैठे हुए लोग हैं, उनको अगर तुम गद्दार हो, यहां बैठे हुए आधे गद्दार है, ये राहुल गांधी जोर शोर से बोलते हैं और उनको कोई रोक नहीं पाता, तो शायद वो सारे कार्यकर्ता नेता घोड़े भी हो सकते। लेकिन अगर अपनी आवाज उठाकर हम गधे नहीं हैं, गधे जैसी बात मत करो, हम कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत का तुम गुड़ गोबर कर देते हो, ये बोलने वाला एक भी मर्द या घोड़ा उस मीटिंग में खड़ा नहीं हुआ, तो गधा भी बेचारा करे तो क्या करे, क्या कर सकता है गधा। अगर आपने गधे को ही घोड़ा बनाया और सिर्फ घोड़ा नहीं, घोड़ों का सौदागर बना दिया, तो बेचारा गधा करे तो क्या करे, उसको तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो इस ढंग से कांग्रेस की ये बुरी हालत हो गई है और राहुल गांधी अपनी ये जो आइडियोलॉजी है या जो कुछ उनका लॉजिक है उस ढंग से बातें करते रहते। कुछ महीने पहले उन्होंने गुजरात में अपने ही लोगों को गद्दार बना दिया। फिर दूसरी एक कहीं मीटिंग थी और उधर उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस एक अजीब पार्टी है जो बारात में रेस के घोड़े भेजती है और बारात के घोड़े को रेस में भेजकर रेस के घोड़े को बारात में भेजती है। ये भी राहुल गांधी की बात है, मेरे तो मन की नहीं है। अब ये तय कौन करता है? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी जाए, ये खरगे ने तय नहीं किया था। तब खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, तो ये किसने तय किया था? हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, तो रेस का घोड़ा भूपिंदर सिंह हुड्डा ही है। ये किसने तय किया था? हुड्डा को घोड़ा किसने बनाया था? अब ये कौन तय करेगा? अगर आप उंगली उठाकर एक को घोड़ा बना देते हो, वो जानवर है या कुत्ता है या लोमड़ी है इसका भी पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी बोले हैं तो जो लोमड़ी सामने खड़ी किए उसको घोड़ा बोलना, यही तो कांग्रेस का अनुशासन बन गया। राहुल गांधी बोलेंगे बस वही सच है और वो सच साबित करना, यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी बन चुकी है। तो इसलिए जो कुछ बुरी हालत कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके लिए दूसरा कौन कैसे जवाबदार हो सकता है? अगर घोड़े का सौदागर गधा बन जाता है तो यही हालत होती है, वो या तो सहन करो या निकल जाओ। आपको याद होगा कि जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस को फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए ऐसा खत लिखा था 2020 में या 2021 में, एक एक करके वहां से लोग निकल गए। करते भी तो क्या करते? उनको मालूम है कि मैं रेस में दौड़ने वाला घोड़ा हूं, लेकिन मुझे गधा बनाकर रखा है। और रेस का घोड़ा हो वो सवारी तो उठा सकता है, लेकिन कबाड़ नहीं उठा सकता, बोझ नहीं उठा सकता। रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है, वो बिल्कुल हल्का और इंपॉर्टेंट सामान उठाकर दौड़ता है। और गधा जो होता है
वो बहुत सारा बोझ उठाकर चलता रहता है लेकिन दौड़ता नहीं है, दौड़ता नहीं है। तो कांग्रेस की हालत जो हम देख रहे हैं, इसका सीधा साधा कारण एक है कि कांग्रेस ने एक तय किया है कि जो भी कोई गांधी नाम लगाएगा वो गधा होगा, तो भी उसको घोड़ा बनाकर हम उसको हमारा नेता बनाएंगे, और वो जिसको गधा बोलेगा, वो जिसको घोड़ा बोलेगा, उसको घोड़ा बोलेंगे या गधा बोलेंगे। तो कांग्रेस की हालत ये है। और इसलिए वही राहुल गांधी बोलते कि रेस में हम भारत के घोड़े भेजते और भारत में रेस के घोड़े भेजते। अब जब रेस में भारत का घोड़ा भेजा जाएगा तो वो दौड़ेगा नहीं, और बारात में आप उसको लेके जाओ तो बारात जहां पहुंचती है पंडाल में, शादी के हॉल में, तो घोड़े को तो बाहर रखा जाता है, हॉल में जाने नहीं दिया जाता। तो चुनाव में अगर जीत कर किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसको तो हॉल में जाना पड़ेगा, दरवाजे के बाहर खड़ा करके किसी को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। तो अगर रेस में दौड़ने वाला घोड़ा भी आप बारात में भेज दोगे तो वो बाहर हॉल के बाहर ही खड़ा रहेगा। इतनी सीधी छोटी बात राहुल गांधी के दिमाग तक पहुंचती नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बोले तो बिल्कुल वही सच है, वो सही है। यही बताना तो कांग्रेस का कार्य बन चुका है। इसलिए जब हार जाते हैं तभी राहुल गांधी की मॉरल विक्ट्री हो जाती है। अगर नहीं तो चुनाव आयोग गड़बड़ करता है, ईवीएम गड़बड़ करता है, ये सब एक तरीके का लॉजिक बन गया। तो इसलिए जब दोनों घोड़ों से काम नहीं हो रहा है, ना कि भारत का घोड़ा ना रेस का घोड़ा, तो बेचारे राहुल गांधी क्या करे? दिमाग तो है नहीं, और जो दिमाग है ही नहीं वो चलाना शुरू हो जाता है तो अजीब अजीब अजूबे तैयार हो जाते हैं। और उसमें एक नया तजुर्बा अजूबा ये है कि कांग्रेस में लंगड़े घोड़े भी है। एक महीने पहले तक कांग्रेस में सिर्फ रेस या भारत के घोड़े होते थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने एक तीसरा घोड़ा कांग्रेस में पैदा कर दिया है जिसको लंगड़ा घोड़ा वो बोलते हैं। अब ये लंगड़ा घोड़ा कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो किसी भी रेस में जीत नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कैसे वैसे चल पाया लंगड़ते लंगड़ते तो बात अलग है, लेकिन लंगड़ते लंगड़ते चलने वाला घोड़ा रेस नहीं दौड़ सकता, ना जीत सकता है। तो बात सीधी है। लंगड़ा घोड़ा ढूंढ कर ही उसको अगर इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठाया जाए तो रेस की पार्टी की हालत क्या होगी ये अलग समझाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा तो 2014 के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाया गया था। अब इनकी क्वालिटी क्या थी, उनकी क्षमता क्या थी? वो बहुत सीनियर है वो तो मालूम है, लेकिन लोकसभा में अगर बहुसंख्य लोग हिंदी बोलते हैं तो कम से कम अपोजिशन पार्टी का जो नेता होता है उसको हिंदी तो आनी चाहिए, अच्छी हिंदी आनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की सबसे बड़ी क्षमता ये थी, क्वालिटी ये थी कि वो अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते, तो उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया। जब 2019 के चुनाव में वो हार गए तो बंगाल से चुनकर आए हुए अधीर रंजन चौधरी, जो फिर से हिंदी नहीं बोल सकते अच्छे, उनको अपोजिशन लीडर या कांग्रेस का लीडर बनाया गया। अब इनकी भी क्वालिटी वही थी कि वो अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते, अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो कांग्रेस को रेस में दौड़ना है, लेकिन रेस में जो जीत पाएगा ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए। वो दिखावे का घोड़ा होता है, उसको सजाया जाता है। बिल्कुल वही बात अधीर रंजन चौधरी की थी और मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। इसलिए तो गुलाम नबी आजाद जैसा अच्छा अपोजिशन लीडर पार्टी छोड़कर चला गया, उसको राज्यसभा में नहीं भेजा गया। आप समझ लो, अगर 4 साल पहले जब
गुलाम नबी आजाद उनकी उनकी टर्म खत्म हो रही थी, कांग्रेस उनको रिपीट कर सकती थी, महाराष्ट्र से कर सकती थी। गुलाम नबी आजाद 2 बार महाराष्ट्र के अकोला से शायद लोकसभा पहुंचे थे, तो उनके जगह कोई इलाहाबादी या कोई ऐसा कोई यूपी का एक नेता महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा गया, लेकिन इमरान इलाहाबादी शायद उनका नाम है, लेकिन गुलाम नबी आजाद को नहीं भेजा गया। क्यों? वो तो रेस का घोड़ा है, रेस के घोड़े को रेस में कैसे भेजे? तो उनको रिटायर किया गया और आखिर में उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, वो बाहर निकल गए। कहने का मतलब ये है कि जब गधा घोड़ों की परख करने लगे और घोड़े के बाजार में सौदागर बन जाए, तो पूरा घोड़े का बाजार जो होता है वही गधों का बाजार हो जाता है। हमारे यहाँ गधों का भी बाजार चलता है, कुमार हो, धोबी हो, ऐसे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले हैं, वो ऐसे गधों के बाजार में जाकर गधे खरीदते हैं। कौन सा गधा ज्यादा से ज्यादा बोझ उठा सकता है, वो देखकर उसको खरीदा जाता है। लेकिन घोड़ा अगर खरीदना है तो घोड़े की परख उसके दौड़ने से होती है। वो कितने घंटे खड़ा हो सकता है और बिना बैठे खड़ा हो सकता है, यही तो घोड़े की असली परख होती है। लेकिन कांग्रेस की आज की हालत हम देखें तो एक बात साफ है, जो अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता, वो कांग्रेस के लिए घोड़ा है, शायद रेस का घोड़ा है। इसलिए तो भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, या महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता है, लेकिन उनमें से कोई दौड़ नहीं सकता। आपको याद होगा पिछले चुनाव में बाला साहब थोराट नाम के सीनियर लीडर है, 8 बार 9 बार विधानसभा पहुंचे, पिछला चुनाव हार गए। जो अपनी जगह हार सकता है उसी को ही अगर कांग्रेस में सबसे बड़ा दौड़ने वाला, अच्छा दौड़ने वाला, रेस का घोड़ा बना जाए तो कांग्रेस की हालत बुरी होगी ही। पिछले कम से कम 30-35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हार रही है, बिहार में बुरी तरह से हार रही है, लेकिन एक ऐसा नेता नहीं ढूंढा जाता जो कांग्रेस को फिर से जीवित करे उत्तर प्रदेश और बिहार में। क्योंकि अगर कोई होगा, दौड़ने वाला घोड़ा होगा, तो वही तो उसका गुनाह है, उसको दौड़ाया नहीं जाएगा। उस पर राहुल गांधी दूल्हा बनकर बैठेंगे और उसको भारत का घोड़ा बनाया जाएगा। और जो दौड़ने वाला है वो तो भारत में ढंग से काम भी नहीं करेगा। तो इसलिए अब राहुल गांधी ने तीसरा घोड़ा ढूंढ निकाला है, जिसको वो लंगड़ा घोड़ा बोलते हैं। अब इनकी दिमाग का क्या करे, ये हर कांग्रेस वाले के सामने बड़ा प्रॉब्लम है। जो पार्टी को जीता कर, अब देखो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, या कर्नाटक में सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार है, ऐसे अच्छे नेता है जो पार्टी को जीता सकते हैं, लेकिन उनकी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी में कोई अहमियत नहीं है। शायद वो कुछ पैसा देते होंगे, बस उस पर गांधी परिवार खुश है। लेकिन जो राहुल गांधी को चैलेंज पैदा करे, ऐसे सचिन पायलट हो, मिलिंद देवरा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, जो एक समय में 10 साल 12 साल पहले राहुल ब्रिगेड बोला जाता था, ऐसे जो तगड़े जवान घोड़े थे जो दौड़ सकते थे, उनको एक एक करके बाहर निकाला गया है। सचिन पायलट एक ही बचा है। अब जिन्होंने अभी अभी मोदी की सरकार के लिए या भारत के लिए पूरी दुनिया में अपना डंका बजा कर दिखाया, वो मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद हो,
शशि थरूर हो, उनको भगाने की जुगाड़ में राहुल गांधी है, क्योंकि वो लंगड़े घोड़े नहीं हैं, ये दौड़ सकते हैं। और अपनी पार्टी के लिए दौड़ाया नहीं गया, वो मोदी के लिए दौड़े, और इस पे राहुल गांधी गुस्सा हो गए, तो इनको लंगड़ा बनाकर पार्टी से हकलने की कोशिश कर दी गई। कारण सीधा है, घोड़ों का बाजार है और गधा बना सौदागर है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।